नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं कंपनी की। अगर हम दूध डेयरी लेना चाहते हैं तो हमारे पास कितने पशु होना चाहिए, हमें जो है हमारे पास दूध कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसा वीडियो ना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर किसान भाइयों हम बात करते हैं दूध या पशु की, तो देखिए जब अपना पर्सनल जो है खुद का गाय भैंस होता है, हम कंपनी की डेयरी लेना चाहते हैं। अगर हमारे पास पहले से दूध अवेलेबल रहता है तो कंपनी वाले जो भी आते हैं सर्वे करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि कंपनी वाले को ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है दूध के बिजनेस में है और ये दूध के बिजनेस में से अनुभव है, दूध के बिजनेस के से इंटरेस्ट है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो भी दूध डेयरी वाली कंपनियाँ होती हैं, उनके जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा दूध का बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो नहीं किए हैं नए लोग, तो उन लोग ये दिक्कत हो जाता है कि दूध डेयरी दे देते हैं, तो बाद में वो क्या होता है कि वो लोग नहीं कर पाते, दूध डेयरी छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर उसे रिजेक्ट किया जाता है। जो उनका सिक्योरिटी वगैरह होता है वापस दिया जाता है, मशीन को लादा जाता है, फिर मशीन को प्लांट पर ले जाते हैं। तो ऐसी उन्हें दिक्कत समस्या देखने को मिली है कि डेयरी नहीं चला पाते, महीना 15 दिन चलाए उसके बाद बोले नहीं। तो वो लोग भी देखते हैं, पड़तालते हैं कि ये करने योग्य है या नहीं। अगर ऐसा होता है कि आपके पास भी 20 लीटर दूध, 30 लीटर दूध, घर में खुद का दूध हो जाता है, गाय भैंस 4 से 5 है, 4 से 5 भैंस हैं, तो एक आसान हो जाता है। एक बहुत आसानी से हमें डेयरी मिल जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो हमें बहुत समस्या नहीं देखने को मिलता है। सुपरवाइज़र आते हैं, सर्वे करते हैं, आपके घर आते हैं, देखते हैं आपके पास भी पशु हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है दूध डेयरी कर लेगा और दूध डेयरी चलाएगा भी। अगर और भी हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट आता है हमारे गांव में भी दूध होना चाहिए। अगर हम दूध डेयरी ले रहे हैं तो हमारे गांव में दूध होना चाहिए। अगर दूध है हमारे गांव में तो उससे क्या है कि हमें जल्दी मिल जाती है। वो भी देखते हैं, जो भी सुपरवाइज़र आएंगे आपके गांव में कितनी गाय भैंस हैं, तो वहाँ भी होनी चाहिए गाय भैंस, दूध भी होना चाहिए। अब जो तीसरा पॉइंट आता है किसान भाइयों की, जब भी आप धंधा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो ईमानदारी का एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि आप 4 से बेसी हर जगह करते रहिए। ईमानदारी की ऐसा होता है कि ऐसा भी कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिला है कि जो भी दूध डेयरी कर लिए हैं, उसके बाद दूध डेयरी में पैसा आया किसानों का 25,000, 30,000, 50,000, तो क्या काम किए कि पैसा ही लेकर फरार हो गए, भागा फिरे। अब किसान ढूंढ रहे हैं भैया पैसा लाओ पैसा लाओ, तो ऐसा नहीं करना है। तो आप जो है बिल्कुल एक ईमानदार की तरह होना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट जो आता है, हमारे पास गांव में दूध लगभग कितना होना चाहिए। तो दूध की अगर हम बात करते हैं कितना होना चाहिए, तो किसान भाई दूध की जो लिमिट होती है ना, तो ऐसा है अगर हमारे आपके घर से गांव को मिला करके अगर हमारे पास 40 लीटर भी दूध हो जाता है तो मान लो हमें कुछ ठीक रहेगा, मिलेगा। वैसा नहीं कि बिल्कुल दूध ही ना आवे। मान लो कि जो भी आपके गांव में लगभग अगर गाड़ी आ रही है तो देखो गाड़ी के भी खर्च होता है, गाड़ी उतनी दूर आती है जाती है, तो लगभग अगर 40 लीटर दूध है तो भी ठीक रहेगा। कंपनी आपको कुछ नहीं कहेगी और चलता रहेगा। फिर जैसे सीजन होता है दूध का बढ़ने का, तो उस हिसाब से ये सीजन आने पर बढ़ जाएगा। तो ऐसा होता रहता है। और अगर हम पाँचों पॉइंट की बात करते हैं तो पाँचों पॉइंट आता है कि देखिए पशु जो है कभी लोन पर न लीजिए, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिला है कि कई लोग लोन पर लेते हैं और उन पे जो है दिक्कत हो जाता है, एक टेंशन बनी रहती है कि हम जो है लोन पे ले लिए हैं, इसको भरेंगे कैसे, पूरा कैसे करेंगे। एक दिमागी टेंशन रहता है, एक दिमाग पर लोड रहता है। अगर दिमाग पर लोड ऐसे लगातार बना रहेगा, आपको जीवित रहना है 100 साल,
तो 20 साल उम्र घट जाएगी। टेंशन बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर कमा रहे हैं तो खाने के लिए कमा रहे हैं, जब खा रहे हैं तो शरीर स्वस्थ भी रखना है ना, तो टेंशन नहीं रखना है। तो टेंशन वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। जो भी पशु आप खरीद रहे हैं तो लोन पे बिल्कुल मत करना, अपने पास है तो करें। अब छठा पॉइंट जो आता है कि अगर आप लोन पे ले भी रहे हैं तो लोन पे ले सकते हैं, लेकिन आप उसे भर भी सकें। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोन के भरोसे ही आप शुरू कर दिए हैं कि जो हम लोन ले रहे हैं लोन की कमाई से कर लेंगे। तो देखिए, जो हम एक सोचते हैं और जब करते हैं तो उसमें फ़र्क देखने को मिलेगा। हमारे सोचने में और उसको करने में बहुत आपको फ़र्क दिखेगा। तो इसके लिए क्या है कि लोन आपको तभी लेना है, तभी लेना भी चाहिए। जो बड़े से बड़े लोग लोन लेते हैं ना, तो उन लोगों के पास बैकअप में पैसे पड़े रहते हैं कि हम भर लेंगे। उन लोगों के पास दिमागी दबाव उतना नहीं रखते, वो लोग बैकअप में पड़ा रहता है पैसा कि हमारा पैसा सेव रहेगा, हम लोन ले लेंगे। तो लोन में क्या है, जैसे कि छूट आ जाती है कि पशुपालन पर आता है लोन कि आपको 3.5 लाख रुपया पशुपालन पे लोन मिल रहा है। उसके बाद आपको बता देंगे कि 1 लाख छूट है। तो पशुपालन पे वो जो आता है भरने के लिए, अगर 3.5 लाख रुपया लोन हो रहा है तो उसमें से 1 लाख रुपये अगर छूट हो रहा है तो उस हिसाब से भी ठीक रहता है कि मान लो हमें सरकार जो है 1 लाख रुपया छूट दे रही है, हमें पशुपालन के करने के लिए एक बढ़ावा दे रही है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी लोग जो हैं लोन लिए हैं और काफ़ी जो है चल भी रहे हैं। और हमारे इधर भी रानीगंज में एक जन ने लिए थे, शायद 50 पशुओं का लोन था उनका, और 50 पशु लाए भी थे। तो उनके पास जो भी गाय लाए थे, टोटल जो है जर्सी भी थी, कुछ भैंस भी थी, मुर्रा नस्ल की थी, और ऐसी सी भी गाय उनके पास थी कि एक सी गाय 20 लीटर, 22 लीटर, 25-25 लीटर दूध देने वाली गाय देखने को मिली थी। लगभग काफ़ी दिनों तक चला और काफ़ी उनका डेयरी मशहूर रहा और दूध उनका काफ़ी दूर जाता था। काला कांकर तो कहाँ बताया जाता था कि जाता है, पता नहीं कहाँ, इधर बता रहे थे प्रतापगढ़ के आगे। तो लगभग वो 1 साल 1.5 साल तक बहुत बढ़िया से चला, लेकिन फिर एकाएक यही जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में ही बुरी तरह से डैमेज हो गए। मतलब लॉकडाउन लग गया इतना कि दूध कहीं जाएगा नहीं, दूध बिक्री नहीं होगा, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो क्या करोगे। भैंस गाय हैं, 50 गाय रख लिए हो, अगर एक दिन दूध नहीं जाएगा, 50 गायों का दूध कितना होगा। 50 में अगर 30 दूध दे रही हैं, अगर हम एक टाइम का 5 लीटर भी जोड़ लेते हैं, 3 × 15, 150 लीटर होगा, 300 लीटर हो जाएगा दोनों टाइम का। अगर 300-400 लीटर दूध अगर रुक जाएगा तो क्या होगा। तो इससे क्या है, वो डैमेज हो गई, टूट गई, और उस कई दिनों तक लॉकडाउन लगा रहा, दूध निकल नहीं रहा है, खिलाएंगे कहाँ से, दूध करेंगे क्या। तो ऐसी दिक्कत समस्या खड़ी हो गई उनके लिए। तो अभी उनकी डेयरी बंद हो गई है, समाप्त हो गई है। तो आप जो भी दूध डेयरी करिए, जो भी आप कंपनी की दूध डेयरी ले रहे हैं तो ले सकते हैं, अपने हिसाब से सोच विचार कर करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू सन भाई वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।